खेती किसानी से जुड़े बिलों पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब लड़ाई संसद के बाद सड़कों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। 24 सितंबर से कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करने जा रही है। 2 राज्यों में खासतौर से इन बिलों का विरोध हो रहा है, ये हरियाणा और पंजाब। हरियाणा में किसान सड़क जाम कर चुके हैं। किसानों से जुड़े कई संगठन भी बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ पुरानी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि विरोध प्रदर्शन हुआ था। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जन नायक जनता पार्टी पर दबाव है कि वह किसानों के मुद्दे पर खुलकर सामने आए। तो आखिर क्या कारण है कि पंजाब और हरियाणा में ही इन बिलों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है? क्या इससे हरियाणा की गठबंधन सरकार खतरे में आ सकती है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। दलाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। यही सवाल जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है हरियाणा में, हम देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। पहले वहां पर पिपली में हुआ था, उसके बाद फिर से सड़क जाम करने की कोशिश रविवार को की गई थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो यानी किसान जो हरियाणा के हैं वो इन बिलों के पक्ष में नहीं है? ज्यादातर किसान बिलों के पक्ष में हैं, लेकिन वो हार्वेस्टिंग का टाइम है। इस वक्त बाजरा की, धान की खेती का वक्त है, वो अपने खेतों में व्यस्त हैं। और अभी पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं हरियाणा में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसानों ने बिल का समर्थन में जुलूस भी निकाला है। लोहारू में किया, भिवानी में किया, रतिया में किया, सरसा में किया। और ये जरूर है कि जो किसान हितैषी संगठन होने का जो स्वांग करते हैं, कुछ मंडी के व्यापारी हैं, कुछ आड़ती हैं और कुछ राजनीतिक दल जो उनके पीछे हैं, उन्होंने सड़कें जाम करने की कोशिश की। उसका यही रहा कि उनका ज्यादातर उसका असर जो नहीं आया है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा है। और हमने, हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि सड़कें जाम करना कोई किसी भी विषय का कोई समाधान नहीं हो सकता। आप आइए, हमारे से बात करिए, हम आपकी हर चीज का, समस्या का समाधान करेंगे और आपकी जो भ्रांति है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने भ्रांति की बात की, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आपने जो सियासत की बात की, कुछ तरह से कुछ राजनीतिक दल इस पर खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी सहयोगी पार्टी है दलाल साहब, जननायक जनता पार्टी। उसके तो 2 विधायक हैं, खुलकर सामने आए हैं, जोगीराम सिहाग, रामकरण काला। वो विरोध कर रहे हैं, खुलकर के कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। तो यानी आप अपने सहयोगियों को भी फिलहाल समझा नहीं पा रहे हैं? नहीं, समझाने की बात नहीं है। कुछ लोग जो है हमारे यहाँ जो राजनीति का प्रभाव है, मार्केट कमेटी का, मंडी का, आड़तियों का बड़ा भारी दबाव रहता है और उसके दबाव में आके कुछ इस तरह के बयान दे देते हैं। ना तो किसी ने इस्तीफा देना, ना किसी ने समर्थन वापसी करनी। ये सिर्फ बयानबाजी लगती है मुझे। और क्योंकि इसमें जो तीनों बिल हैं, इसमें कुछ भी तो नहीं है जो ऐसा जो किसान के अहित करता हो। सारे के सारे चीजें किसान के हित की हैं। और किसान का अगर पुरानी व्यवस्था में हित होता, 60-70 साल से सरकारें सभी आई हैं, और तो किसान अब तक बहुत समृद्ध हो चुका होता। आज विषय ये है कि किसान के अंदर आर्थिक हालात उसकी कमजोर है, उसको कहीं न कहीं दिक्कत है। तो उसका समाधान करने के लिए हमें कोई नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। हो सकता है कि हमें समझाने में दिक्कत आई हो। किसानों की सबसे बड़ी चिंता तो यही कि एमएसपी खत्म तो नहीं हो जाएगी। इसी बात पर तो सारा विरोध हो रहा है। इसमें तो हमारे बिल में लिख दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र में होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, हमारे कृषि मंत्री जी बोल चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और कल जो अगले साल की जो बिजाई से पहले एक अच्छी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री ने की कि बिजाई से पहले ही उनका भाव बता दे दिया जाए, ताकि लोगों को, किसान को क्या खेती करनी है, किस में उसको ज्यादा लाभ होगा, उसी दिशा में चल पड़े। तो उसके घोषणा भी कर दी है कि इस चीज की, चाहे गेहूं की, सरसों की और चीजों की भाव निश्चित कर दिए हैं। तो एमएसपी ना रहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। वो इसलिए सवाल उठ रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है दलाल साहब, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा तो वो तो मनमाने तरीके से खरीद सकता है, उसका कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं होगा। ये आशंका किसानों के मन में है और इसी बात का विरोध हो रहा है। देखिए, आज सभी चीजों में जो भी व्यापार करता है उसमें मुक्त व्यापार है।
आप कपड़ा करें, कोई कार बेचे, कोई और बेचे, कुछ भी कहीं से खरीदे, ये जो किसान की उपज के लिए मंडियां हैं, एक सीमित क्षेत्र है, 50-60-100 गांव में, हरियाणा में तो फिर भी थोड़ी ज्यादा मंडियां हैं, देश के अंदर देखा जाए तो 100 गांव के अंदर एक मंडी है, मुश्किल से छोटी सी, उसमें 20 व्यापारी होते हैं, 15 व्यापारी होते हैं, और वही मोनोपोली हो जाती है। आप अगर कंपटीशन बढ़ाएंगे, 20 की बजाय मंडी से बाहर के 50 व्यापारी ले आएंगे, कोई किसान व्यापार करना चाहेगा, कोई कॉर्पोरेट करना चाहेगा, तो इससे तो किसान को लाभ होना है, किसान को नुकसान कैसे हो सकता है? नहीं, जो मंडी की बात साहब जो आती है ना कि मंडी रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो शांता कुमार समिति है जो बनाई गई थी, आप जानते हैं उसकी सिफारिश ये भी आई थी कि केंद्र सरकार हाथ पीछे खींचे, एफसीआई अब खरीद ना करे, राज्यों को खरीद कर देना चाहिए। इसी के बाद ये आशंका मन में उठती है कि कहीं मंडियों को खत्म तो नहीं करने जा रहे। दूसरी बात कि जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे देंगे, जब प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे देंगे तो फिर मंडियों की रिलेवेंसी क्या बचेगी? मोदी जी के नेतृत्व में आपको और देशवासियों को, सारे किसान भाइयों को पता है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा दृढ़ निश्चय किया हुआ है, और उस दिशा में काम करने के लिए उन्होंने तरह तरह के जो है साधन दिए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग, उसके वो नीम लेपन का काम किया, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की, प्रोक्योरमेंट की प्राइस बढ़ाई, प्रोक्योरमेंट के क्वांटिटी बढ़ाई, और धीरे धीरे करके जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए, बहुत सारे काम किए हैं, और उसका परिणाम भी है, किसानों की जेब में पैसा भी ज्यादा गया है, और किसान अब चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट पेमेंट हो। किसान को कुछ पूंजीपतियों ने मंडी में जो बैठे हैं, जो ब्याज का, साहूकारी का काम करते हैं, उसने बंधक बना रखा है। लेकिन एक बात है, आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट पेमेंट हो, लेकिन मैं हरियाणा का ही आंकड़ा दे रहा हूं। अभी जून की बात यह है कि 13,000 आड़ती आपके थे जिन्होंने गेहूं खरीद का पैसा 72 घंटे में नहीं चुकाया था, जिस पर आपकी सरकार ने उनसे कहा भी था कि आप जल्दी से ऐसा करो। तो फिर ये काम हो तो नहीं रहा है, किसानों को समय पर पैसा तो हमने उनसे ब्याज वसूल करके किसान को देने का फैसला किया है। अभी भी हमने इससे, हमारी प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से होने जा रही है, हमने कहा है कि अगर कोई किसान ये कहेगा कि मुझे डायरेक्ट पैसे दिया जाए, तो हम किसान को डायरेक्ट पैसा देंगे गवर्नमेंट से। अगर वो कहेगा कि मुझे आड़ती के थ्रू लेना है, मेरा इससे लेन देन है, मेरी मर्जी है, मैं वहां से सेटल करना चाहता हूं, तो किसान लिख के देगा। एक बात दलाल साहब, लेकिन आड़तियों की बात बार बार होती है। हमने सुना था कि बीजेपी की ओर से कितनी तारीफें हुई थी, कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स भी आए हैं, सुषमा स्वराज जी का एक वीडियो भी आया था कि आड़ती किस तरह से बैकबोन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। आपके समर्थक ट्रेडिशनली माने जाते हैं कि वो आपका समर्थन करते हैं, तो आपको डर नहीं है कि आपको इसकी एक राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, उनका समर्थन आपके हाथ से निकल सकता है? देखिए, जब आप सुधार करते हैं तो किसी एक वर्ग को थोड़ा बहुत आंच आती है, तो उसको समझाया जा सकता है। और आजकल के जमाने के अंदर, दुनिया के अंदर विश्वव्यापी सारा सिस्टम है। अगर ये इंटरनेट आया, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, या टेक्नोलॉजी, आपकी मीडिया इतना ज्यादा आया, कुछ लोग पुरानी व्यवस्था में रहना चाहें तो कहीं इसका विरोध करें, तो वो सर्वाइव थोड़ा कर पाएंगे। ठीक है, एक जाते दलाल जी एक सवाल पूछूंगा आपसे कि खाली पंजाब में 3,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार कमाती है मंडियों से, हरियाणा का आंकड़ा भी इतने ही करीब होगा, तो क्या राज्य सरकार को भी तो नुकसान होने जा रहा है? आपको ये नहीं लगेगा कि राज्य सरकार के हाथ से भी रेवेन्यू का एक बड़ा जो जरिया था वो निकल जाएगा? राज्य सरकार का काम लोकतंत्र में कल्याणकारी सरकार होना तय है। उसको अपने कर लेने की व्यवस्था बनाने में और दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं। मंडियां हमारी जबरदस्त अच्छी हैं, देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ मंडियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनकी लोकेशन अच्छी है। हम उन किसानों, हमने आज, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ही कमेटी बना दी है 3 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के, उसमें वो जो मंडियों के सुझाव मांगेंगे कि मंडियों के अंदर जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, उनकी जो आमदनी ना कम हो, और हमारे सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने पहले से ही कमेटी बना दी है, और हम उसके तरीके निकाल के लेके आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आपका जी धन्यवाद, थैंक यू।